नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप भाइयों से ये वादा किया गया है कि जो हमारा हदीस मुबारक का दर्स होता है रोज़ाना, तो उसमें से एक हदीस आप तक भी पहुंचाई जाए, क्योंकि हदीस मुबारक को याद रखना, आगे पहुंचाना, ये बहुत बड़ा अजर है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है उसके लिए। और आपको पता है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की दुआ में कबूल होने में किसी किस्म का कोई शक ही नहीं है। तो और दूसरी हदीस अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है किताब अल इल्म में कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबे कराम को फरमाया, तस्माऊन मिन्नी व युस्माउ मिनकुम व युस्माउ मिम्मन यस्माउ मिनकुम। किताब अल इल्म अबू दाऊद, कि तुम मुझसे सुनते हो, लोग तुमसे सुनेंगे, और जो तुमसे सुनेंगे लोग उनसे सुनेंगे। सुभान अल्लाह। एक चिराग से दूसरा चिराग, दूसरे चिराग से तीसरा चिराग, ये जलता रहेगा और हर कच्चा पक्का मकान देहात तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमोदात और मेरे महबूब की सुनते और मेरे महबूब का दीन और मेरे महबूब का इस्लाम ये पहुंच कर रहेगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए हदीस मुबारक को पहुंचाना ये बहुत बड़ा अजर है और ज़रूरी आपके लिए भी है कि ये जो रोज़ाना के एतबार से एक हदीस आप तक हम पहुंचाते हैं या पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, इसको सुनना भी ज़रूर है और आगे तक भी पहुंचाना है, ताकि हर एक तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ये प्यारे फरमात जो हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएंगे तो ये पहुँचें। तो आज की हदीस ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन कज़मा ग़ैज़न व हुवा क़ादिरुन अला अन युनफ़िज़हु दअा अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अला रऊसिल ख़लाइक़ यौमल क़ियामह हत्ता युख़य्यिरहु मिनल हूरिल ऐन मा शाअ। ये हदीस अबू दाऊद में भी है, तिरमिज़ी में भी है, इब्न माजा में भी है। अबू दाऊद में इसका नंबर है 4777 और तिरमिज़ी में इसका नंबर है 2021 और तिरमिज़ी में दूसरी जगह यह हदीस मुकर्रर आई है वो है 2493 और इब्न माजा में 4186 नंबर हदीस है। ये अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्न माजा में ये रिवायत आई है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जो शख्स गुस्से को पी जाए जबकि वो उसे नाफिज करने पर कादिर हो, गुस्सा आया और उसको निकालने पर भी कादिर हो कि अगला बंदा कमजोर है, तो रोज़े क़यामत उससे तमाम मखलूक के सामने अल्लाह ताला लाएंगे और उससे कहेंगे कि अपने लिए जिस हूर को तू पसंद करना चाहे तू पसंद कर ले कि मैं तेरे ऊपर राजी हो गया हूं। आप खुद अंदाजा करें कि कैसे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमीन है। जो शख्स गुस्सा आए और गुस्सा निकालने पर भी कादिर हो, अगला कमजोर है, निकाल सकता है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है, सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर पी गया, उस मजलूम पर गुस्सा नहीं निकाला। क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ क्या होता है कि जिससे नहीं लड़ सकते अगला ताकतवर होता है, तो उस वक्त हम कहते हैं छोड़ो जी, गुस्सा नहीं करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए और सब्र करने में बड़ा अजर है जी, माफ करने में बड़ा अजर है, हम ये कहते हैं। लेकिन जहां उसी शख्स के सामने आगे एक कमजोर आ जाए, कमजोर आदमी हो, तो फिर हम कहते हैं जी अब हम नहीं छोड़ेंगे, फिर उस पर गुस्सा निकालते हैं, मारते हैं, उस पर केस करवा देते हैं, उस पर जुल्म करते हैं और फिर कहते हैं तेरी जुर्रत है, किसी की जुर्रत है मेरे सामने बात करने की। तो ये आदमी गलीज़ तरीन इंसान है कि जब निकालने का वक्त आए और आगे नहीं निकाल सकता तो सब्र करता है, जब निकाल सकता है तो निकाल लेता है। मेरे भाई, निकाल सकता हो तब ना निकाले तो अल्लाह उस पाक उससे राजी होता है और क़यामत के दिन फरमाया जाए जिस हूर से तुम्हारा दिल चाहे उससे निकाल कर दो। इसका मतलब यह है कि जन्नत की तमाम नेमतें उसको मिलेंगी, बेहिसाब जन्नत में जाएगा। निकाल सकता है तो उसको फिर पी जाए, सब्र गुस्से को बर्दाश्त करता है, निकाल सकता है फिर भी बर्दाश्त करता है। और इसी चीज की तरगीब अल्लाह पाक ने कुरान अजीम में दी। सूरत अल इमरान की आयत नंबर 134 आप उठा के पढ़ें। अल्लाह पाक ने फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सुभान अल्लाह। गुस्से को पी जाने वाले, लोगों को माफ करने वाले अल्लाह ताला मुहसिनीन को बहुत पसंद करता है। यानी कुदरत और ताकत होने के बावजूद
محض اللہ کا حکم سمجھ کر غصہ پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ عام طور پہ میں نے لوگوں کی زبان سے سنا کہ ہماری چھری کے نیچے، ہماری تلوار کے نیچے، ہماری زد میں جو بھی آ جائے ہم اس کو نہیں چھوڑتے۔ میرے بھائی، یہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ دین اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ چھری کے نیچے، تلوار کے نیچے، زد کے نیچے کوئی آ جائے اور وہ تلوار چل بھی سکتی ہو، اللہ کے خوف سے اس تلوار کو اٹھا لینا تو اللہ اس کو تر و تازہ رکھتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ آج دنیا میں یہی ظلم ہو رہا ہے، ہر بڑا چھوٹے پہ ظلم کر رہا ہے۔ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ مظلوموں پہ ظلم کر رہے ہیں، مال لوٹ رہے ہیں، جائیدادیں ضبط کر رہے ہیں، کرسی، عہدہ، طاقت اور اگر اختیارات مل گئے ہیں تو وہ اختیارات ظلم پہ استعمال ہو رہے ہیں، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، مظلوم بیچارہ پستا جا رہا ہے، غریب بیچارہ پستا جا رہا ہے، ہر طاقتور اپنے چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی، ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ ہم سب نے اس طاقتور کے سامنے کھڑا ہونا ہے جو سب پر غالب ہے، اور اس کو نہ کسی کا سفارش آئے گی نہ فون آئے گی، وہ عدل کا دن ہوگا اور انصاف کرنے والا اللہ ہوگا۔ تو اس لیے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اپنے چھوٹوں پر، مظلوموں پر، اپنے سے نیچے طبقے والوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے جھگڑوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔